अब एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स में सबसे पहला लीवोडोपा विच हैज़ अ स्पेसिफिक सैल्यूटरी इफेक्ट इन पार्किंसंस डिजीज. More than 95% of an oral dose is decarboxylated in the peripheral tissues, mainly in the gut, intestine में और liver में. अब जो डोपामीन बनता है वो फर्दर मेटाबोलाइज होता है और जो रिमेनिंग होता है दैट एक्ट्स ऑन द हार्ट, on the blood vessel and other peripheral organs and on the chemoreceptor trigger zone. This is the reason कि डोपामीन के लीवोडोपा का साइड इफेक्ट क्या होगा, नॉजिया, वॉमिटिंग, क्योंकि chemoreceptor trigger zone एक्साइट हो रहा है which is present in the area postrema which is a circumventricular organ located outside the blood brain barrier. एक निमोनिक बताया था साबुन, सोप, साबुन की टिक्की से SOAP से यू कैन रिमेंबर द कहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर डेफिशिएंट होता है. नाउ 1 to 2% of administered levodopa crosses to the brain. ठीक, सिर्फ 1 to 2%. इट इज़ टेकन अप बाय द सर्वाइविंग डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं उसको ले लेते हैं एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड टू डोपामीन विच इज़ स्टोर्ड एंड रिलीज्ड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डज डोपामीन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर? नो, इट डजेंट. इसीलिए तो हमको प्रोडक्ट देनी पड़ रही है लीवोडोपा के फॉर्म में, क्योंकि अगर डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता तो टेंशन ही क्या था, फिर तो डायरेक्ट हम डोपामीन ही देते. सो डोपामीन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. देन एक्शंस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लीवोडोपा हार्डली प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स. मैं अगर खाऊंगा मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप खाओगे आपको कुछ भी नहीं होगा. ठीक. मार्क्ड सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट अकर्स इन पार्किंसोनियन पेशेंट्स. हाइपोकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट या ब्रैडीकाइनेसिया एंड रिजिडिटी दे रिजॉल्व फर्स्ट. ये सबसे पहले जो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा वो होगा हाइपोकाइनेसिया और रिजिडिटी में, वो सबसे पहले रिजॉल्व होगा. बाद में ट्रेमर ठीक होगा, जो पिल रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं. सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ पॉस्चर, गेट, हैंड राइटिंग, ठीक, स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशन, मूड, सेल्फ केयर एंड इंटरेस्ट इन लाइफ आर ग्रेजुअली नॉर्मलाइज्ड. Cardiovascular system. Peripherally formed dopamine can cause tachycardia by acting on the beta adrenergic receptors. ठीक. Postural hypotension is quite common. फिर chemoreceptor trigger zone में dopamine which is formed peripherally that gains access to the chemoreceptor trigger zone without hindrance. It elicits nausea and vomiting by stimulating the D2 receptors. फिर एंडोक्राइन में डोपामीन एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी मैमोट्रोप्स टू इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज. अब इस डायग्राम में क्रिस्टल क्लियर है जिस सबकी मैंने बात करी थी, मेटाबॉलिक पाथवेज ऑफ लीवोडोपा एंड पेरिफेरियन ब्रेन. COMT इनहिबिटर्स देंगे तो क्या होगा, लीवोडोपा 3 ऑर्थोमेथाइल डोपा में कन्वर्ट नहीं होगा. और अगर DDC दैट इज डोपा डिकार्बोक्सिलेज देंगे तो लीवोडोपा से डोपामीन नहीं बनेगा, कार्बिडोपा बेंसेराजाइड. ये होगी पेरिफेरी की बात. अब ब्रेन में भी वही चीज़ होगी और MAO inhibitors. This is a pretty self-explanatory diagram which does not need any explanation, but अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. अब बात करते हैं अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स. नोजिया, वॉमिटिंग, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन के स्टिमुलेशन की वजह से. पॉस्चरल हाइपोटेंशन. अब जो डेंटिस्ट हैं वो लोग के कान खड़े हो जाने चाहिए BDS वालों के, क्योंकि केयर शुड बी टेकन बाय द डेंटिस्ट दैट पेशेंट्स ऑन लीवोडोपा थेरेपी दे डू नॉट सिट अप एंड लीव द डेंटल चेयर अब्रप्टली फ्रॉम अ रिक्लाइनिंग पोजीशन. जैसे कि डेंटल चेयर पे जब भी ट्रीटमेंट होता है तो रिक्लाइनिंग पोजीशन में ऐसे होता है, इस तरह से. ठीक, रिक्लाइनिंग पोजीशन में. तो एकदम से अगर बंदा ऐसे बैठ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो पॉस्चरल हाइपोटेंशन की वजह से द पर्सन कैन फेंट. So the patients who are doing this, they should not sit up and leave the dental chair abruptly from a reclining position. तीसरा, कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं. ठीक है. एक्सासर्बेशन ऑफ एंजाइना, abnormal taste sensation, abnormal movements such as ओरोफेशियल डिस्काइनेसिया. उसके बाद behavioral effects range from mild anxiety, nightmares etc. to severe depression, mania, hallucinations, mental confusion or frank psychosis. Levodopa is contraindicated in patients with psychotic illness. Then fluctuation in motor performance. 2 से 5 साल थेरेपी के बाद जो लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ पार्किंसोनियन सिम्टोमेटोलॉजी होता है दैट स्टार्ट्स टू शो फ्लक्चुएशन. एंड ऑफ डोज डिटेरियोरेशन होता है इनटू रैपिड स्विचेस और ऑन ऑफ इफेक्ट, कभी ठीक कभी खराब, कभी ठीक कभी खराब. विथ टाइम ऑल और नन रिस्पॉन्सेज डेवलप. मतलब जो मरीज होगा वो कभी ठीक होगा, कभी गड़बड़ होगा. अब एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लीवोडोपा, ये
बहुत खूबसूरत सा डायग्राम है जिससे कि आप लोग ये मेंटल पिक्चर आपके माइंड में बन जाए। एनोरेक्सिया, नोजिया, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स। हाँ अच्छा। फिर इंटरैक्शंस में pyridoxine, that is vitamin B6. This abolishes the therapeutic effect of levodopa by enhancing its peripheral decarboxylation. प्लीज़ इसको याद रखिएगा, मल्टी विटामिन्स, विटामिन बी सप्लीमेंट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स किसी भी मरीज को पार्किंसंस डिजीज़ के आपको नहीं देना है गलती से भी। तौबा तौबा कर लेना, नहीं देना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो कभी मत देना, क्योंकि अगर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वन ऑफ द फेवरेट एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ ऑल द टीचर्स, आप चाहे MBBS कर रहे हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये सब पूछते हैं, इवन BDS में भी, ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड। फिर फिनोथाइजीन्स, ब्यूटायरोफिनॉन्स, फिनोथाइजीन्स एंड ब्यूटायरोफिनॉन्स आर एंटीसाइकोटिक्स and metoclopramide is a prokinetic. They reverse the therapeutic effect of levodopa by blocking the dopaminergic receptors. So इनको कभी साथ में नहीं देना है। अगर किसी को साइकोसिस है तो वी विल गो फॉर द न्यूअर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स लाइक आरिपिप्राजोल दे सकते हैं, ठीक है, आरिपिप्राजोल, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, जो नए नए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो दे सकते हैं, बट इनको नहीं देंगे, फिनोथाइजीन या ब्यूटायरोफिनोन्स। और मेटोक्लोप्रामाइड के बजाय कोई भी और प्रोकाइनेटिक, इतनी सारी हैं। फिर तीसरा इंटरैक्शन, एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग्स इंटरैक्शंस आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्चुरल हाइपोटेंशन कॉज्ड बाय लीवोडोपा इज एक्सेंचुएटेड, ठीक है, जो हाइपोटेंशन हो, क्योंकि एंटी हाइपोटेंसिव वो और ब्लड प्रेशर कम करेगा, ऑलरेडी हाइपोटेंशन कर रहा है लीवोडोपा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, एंटी हाइपोटेंसिव और ज़्यादा हाइपोटेंशन करके और ज़्यादा बढ़ा देगा उसको, ठीक है। सो बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई हाइपरटेंशन की दवाई चला रहे हो, प्लीज़ टाइटली डोज मॉनिटरिंग कंट्रोल करना है आपको।